मैं इस करियर सीरीज़ की लास्ट वीडियो प्लान करी थी और इससे अच्छा कोई टॉपिक नहीं हो सकता था। इट वॉज नॉट जस्ट अ क्रिकेट मैच, इट वॉज मच मोर देन दैट। तो लेट्स सी हम इसमें से क्या लर्निंग्स ड्रॉ कर सकते हैं। लोग आपकी एबिलिटीज़ को क्वेश्चन करेंगे, आपके अपने बॉस, टीम मेंबर्स, कोलीग्स। आपको ये सब बेयर करना आना चाहिए, बी रेडी फॉर दैट। और इन सब के साथ साथ यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू कैन डू, बिकॉज हार्ड वर्क, कमिटमेंट, डेडिकेशन आपके हाथ में है। एंड जमाइमा शोड अस दैट सेल्फ बिलीव इज़ द ग्रेटेस्ट एसेट। तो लोग चाहे जितनी भी बातें करें, जितना भी क्रिटिसाइज करें, आप अपने काम पे फोकस करें, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस विल स्पीक लाउडर देन एनीथिंग एल्स। इस मैच में हमें कंपोजर, कमिटमेंट, कामनेस एंड कंप्लीटनेस की एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल नजर आई इन द फॉर्म ऑफ जमाइमा। एंड सो कैन वी डू इन आवर जॉब्स। यानी हम जो भी काम करें कमिटमेंट के साथ करें कि मुझे यही करना है। कामनेस मीन्स के ढोल बजा के नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए करें। कंप्लीटनेस मीन्स हम एंड रिजल्ट्स को इंश्योर करें। अगर हम मैच के स्टैट्स पे थोड़ा गौर करें तो इंडियन बैटिंग लाइन में सबने थोड़ी थोड़ी कंट्रीब्यूशन की। पर्टिकुलरली इंडियन कैप्टन कोर जब बैटिंग करने आई थी, एट दैट टाइम लग रहा था कि इंडिया मैच लूज़ कर गया। तो उनकी इनिंग्स भी बहुत ही क्रिटिकल और क्रूशल है। लेकिन नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट, एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट जमाइमा। क्यों? क्योंकि उन्होंने एंड रिजल्ट को इंश्योर किया, मैच को कंप्लीट किया। तो हम क्या करते हैं, हम अपना काम करके छोड़ देते हैं। ये बेसिकली नौकरी का मॉडल है। अगर आप ये कर रहे हैं तो सारी लाइफ यही करते रहेंगे। जबकि जो लोग रिजल्ट्स को इंश्योर करते हैं, डिलीवरी को इंश्योर करते हैं, वो बहुत आगे बढ़ते हैं और उनकी ग्रोथ भी बहुत एक्सपोनेंशियल होती है। इसीलिए इस मैच में भी एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट जमाइमा। तो हमें इससे लर्न करना चाहिए कि कंप्लीटनेस या डिलीवरी या रिजल्ट्स को इंश्योर करने की वैल्यू कितनी ज़्यादा है। लाइफ एंड करियर कैन नॉट बी अ स्ट्रेट एंड सिंपल जर्नी। जैसा उन्होंने पोस्ट मैच इंटरव्यू में कहा कि उनको लास्ट वर्ल्ड कप से ड्रॉप किया गया था और इस वर्ल्ड कप में भी उनको बहुत कम मैचेस में चांसेस मिला। तो ये सिर्फ उनकी स्टोरी नहीं है, बहुत ही नॉर्मल है। एज अ प्रोफेशनल वी शुड प्रिपेयर आवरसेल्व्स टू डील विद अप्स एंड डाउन्स। तो जमाइमा ने अपने लो फेज में गिव अप नहीं किया। हमें भी अपने करियर्स में जब लो फेज आए या जॉब अच्छी नहीं हो रही, गिव अप नहीं करना चाहिए। वी शुड कीप ट्राइंग। हम अपने करियर्स में, लाइफ में डाउन फेज ज़रूर फेस करते हैं और वो कहीं ना कहीं हमें इमोशनली इम्पैक्ट ज़रूर करता है। आई रियली एडमायर हर फॉर हर honesty, genuineness and bravery to accept that she was going through a low phase in her life और उनको anxiety थी and she was very open to talk about it. हमें इससे ये सीखना चाहिए कि whenever we are in low phase, anxiety है, depression है या we are feeling too emotional, it's okay to seek help, talk with your family members, friends, they can be your big support. और हर चीज़ को अकेले फेस करना ज़रूरी नहीं है। सक्सेसफुल होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है कंसिस्टेंसी के साथ। ऐसे ओवरनाइट चीज़ें नहीं हो जाती। समटाइम्स हम किसी को देखते हैं, कहते हैं इसने अभी 3 साल पहले ज्वाइन किया था और ये डायरेक्टर बन गया या रीजनल मैनेजर बन गया, एंड वी हैव नो आइडिया हाउ मच हार्ड वर्क दैट पर्सन वुड हैव डन। सिमिलरली जमाइमा, शी स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट एट द एज ऑफ 8 और उन्होंने हेडलाइंस बनाई 25 ईयर्स में। एंड शी केप्ट ट्राइंग, शी केप्ट प्रैक्टिसिंग। और ये 8 से 25 ईयर्स के दरमियान बहुत सारी एफर्ट, बहुत कुछ हुआ होगा। तो सक्सेस ऐसे नहीं मिल जाती, उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, उसको अर्न करना पड़ता है। एक बहुत अच्छा जेस्टर फ्रॉम हर दैट टीम परफॉर्मेंस इज मोर इंपॉर्टेंट दैट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। अगर वो अपने शेयर ऑफ रन बना के चली जाती तो शायद इतनी बड़ी हेडलाइंस ना बनती। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोर ने जो स्कोर किए वो भी बहुत क्रूशल थे, इंपॉर्टेंट थे, बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट। हम जॉब्स में क्या करते हैं, हमें पता होता है हमारा कोलीग मिस्टेक कर रहा है, ठीक नहीं कर रहा, गलत कर रहा है, या मैं इसको अच्छा गाइड कर सकता हूँ, लेकिन हम नहीं करते। वी से कि आई डोंट केयर, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आपकी इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन की वर्थ और वैल्यू भी ज़्यादा होगी और ओवरऑल पूरी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा, आपको इंडिविजुअली सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हमें थोड़ा सा टीम की परफॉर्मेंस और टीम वर्क पे भी फोकस करना चाहिए। व्हेन यू टेक समथिंग एज अ मिशन, यू कैन डू इट। अगर आप ये मैच दोबारा देखें एंड यू स्पॉट हर, इट साउंड्स लाइक दैट शी इज़ ऑन अ मिशन और उनकी सीरियसनेस बहुत क्लियर नज़र आ रही है। तो यही स्पार्क, यही एनर्जी हम अपनी जॉब्स में भी ला सकते हैं। नॉट रेगुलरली, लेकिन कुछ जो टास्क बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ क्लाइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनके लिए हम ये मिशन माइंडसेट हमें आई थिंक अडॉप्ट करना चाहिए। शी वॉज नॉट इन अ हरी, शी हैड फुल फेथ इन द प्रोसेस। उन्होंने क्या किया कि जो टोटल था टारगेट, उसको उन्होंने ओवर्स में डिवाइड किया एंड शी प्लेड बॉल बाय बॉल। तो हम भी ये कर सकते हैं, चाहे हमारे करियर के गोल्स हैं, जॉब्स के हैं, या कोई पर्सनल गोल है। ओवरऑल गोल को हम छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मंथ्स में, वीक्स में, डेज में, और फिर हम डेली टास्क को या वीकली टास्क को फॉलो करते हैं विद फुल फेथ इन द प्रोसेस। और ये करके हम किसी भी टारगेट को, किसी भी गोल को ईजिली अचीव कर सकें। जैसे इंडिया ने इस मैच में एक बहुत ही अनबिलीवेबल टारगेट को बहुत स्मूथली अचीव कर लिया। एवरी प्रोफेशनल फेस टफ बॉस, ऑफिस क्रिटिसिज्म, फेल्ड प्रोजेक्ट्स, मिस अपॉर्चुनिटीज, बट रेजिलियंस। You keep trying, keep going, keep moving, and every time you fail, you show up even stronger. That will set you apart, and that's exactly what that girl did. तो एक पंजाबी सॉन्ग है, उसके लिरिक्स बहुत ही रेलेवेंट हैं, वो मैं सर्च करके प्ले कर दूंगी, क्योंकि ना तो मुझे पंजाबी आती है, ना ही सिंगिंग आती है। इसका मतलब यह है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही क्रूशल होती हैं, शायद लाइफ टाइम होती हैं।
You should be able to recognize those opportunities and pick them. जैसे जमाइमा, she knew that this is a big day, big event, big game, और वो पिछले कुछ अरसे से स्ट्रगल कर रही थी, वर्ल्ड कप में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी. सो शी पिक द अपॉर्चुनिटी एंड शी मेड श्योर दैट शी डिलीवर द रिजल्ट्स. हर सिचुएशन में एक नॉर्मल और बहुत ही कैजुअल एटीट्यूड नहीं होना चाहिए. जब कोई डिफरेंट ओकेजन है या टास्क है तो हमें उसका चार्ज लेना चाहिए, आउट ऑफ वे जाना चाहिए. तो दोबारा जाके लिरिक्स पे थोड़ा गौर करें और उसको टाइम को या अपॉर्चुनिटी को जाने ना दें. क्रिकेट को मैं फॉलो नहीं करी, बहुत अरसा पहले से छोड़ दिया है. बट फॉर्चुनेटली जो इंडियन बैटिंग है उसको मैंने बॉल बाय बॉल फॉलो किया. एंड व्हाट एन इंस्पिरेशन वाज टू सी दैट गर्ल. थैंक्स टू इंडियन क्रिकेट टीम टू मेक अस बिलीव दैट ड्रीम्स डू कम ट्रू. और जितनी भी हार्डशिप्स हों उससे बाहर आया जा सकता है, और कोई भी टारगेट चाहे जितना भी मुश्किल हो, जितना भी बड़ा हो, अचीवेबल होता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.